हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, उसमें लिखो हेलो एल्केन के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित निम्नलिखित हैं। ठीक, पहला ही डाल दो, पहला वाला फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब यहां जितना पढ़ोगे सब इंपॉर्टेंट पढ़ोगे, पेपर में हर साल आए रहेंगे, ध्यान रहे। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक, इसमें होता क्या है समझो इधर, जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन से कराते हैं तो बनता क्या है, एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक, लिखो जब एल्किल, जब एल्किल हैलाइड, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया निर्जल निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड कुछ लिखना AlCl3 की उपस्थिति में, की उपस्थिति में बेंजीन से की जाती है तो एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है, एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट, इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, कहते हैं। खूबसूरती हवा तो रहेगा। चलो क्या कहेंगे जी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो इधर एल्किल हैलाइड NaRX की क्रिया किससे करवानी है, किससे, बेंजीन से। ये है बेंजीन, एक एक क्रिया आराम समझेंगे। बेंजीन को ऐसे दिखाया गया, ठीक ऐसे। बताओ यहां पर बेंजीन के हर एक कॉर्नर पर क्या लगे होते हैं, हाइड्रोजन। ठीक, तो इसका हैलाइड क्या करेगा, इसका एक हैलाइड इस हाइड्रोजन को लेकर भाग जाएगा। ठीक, जब हाइड्रोजन को लेकर भाग जाएगा तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को लेकर भाग गया तो बन क्या गया, HX बन गया, HX प्लस कौन बचा, आप जाना तो आर जुड़ जाएगा यहां पर। क्या मैंने बताओ, ऐसे। चलो ये हो गया, ऐसे प्लस ऐसे, यहां कौन जुड़ गया, आर। क्या जुड़ गया, आर, बन गया HX। अभी लिखा है भाई, समझो इधर
पहले क्रियाओं को समझो। ठीक, चलो अब यहां क्या करेंगे जी? अब यहां हम लेते हैं कोई क्रिया, जैसे चलो CH3 Cl, CH3 Cl, बताओ इसी क्रिया किससे करवा दो? बेंजीन से। जब बेंजीन से क्रिया कराओगे यहां पर क्या होगा जी? हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन कौन ले चला जाएगा? क्लोरीन। चलो आगे लिखो, देखो यार, हो गया जी? क्या लिख रहे हैं ना? AlCl3, चलो AlCl3, तो क्या बनेगा? तो क्लोरीन कौन ले चला गया? किसको? हाइड्रोजन को। तो CH3 कहां जुड़ गए? यहां पर क्या बना? ए है बेंजीन, इसके साथ कौन जुड़ गया? CH3। अब कौन भाग गया? SC। X क्या है जी? यही तो हैलाइड है, यही तो हैलाइड है। बन क्या गया? इसे हम लोग कहते हैं क्या? टालवीन। क्या कहते हैं? ये टालवीन है, टालवीन। इधर एल्किल हैलाइड है, बेंजीन हैलाइड है। ठीक हो गया ना जी? तो जब किसी, बताओ फिल्टर का प्रक्रिया क्या होती है? जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, ये क्या है? एल्किल हैलाइड है ना, एल्किल हैलाइड। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन से कराई जाती है, तो क्या होता है? क्या बनता है? एल्किल। क्या बना? ये एल्किल बेंजीन है ना। अभी ये एल्किल है प्लस क्या है? बेंजीन। ठीक, एल्किल बेंजीन निर्माण होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? उतारो फटाक से, उतारो फटाक से। आगे लिखो दूसरा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखो दूसरा, ऊर्जव क्रिया। बहुत खतरनाक क्रिया है ऊर्जव क्रिया। ठीक, देखो इसमें होता क्या है, समझो। जब, चाहे लिखो एल्किल हैलाइड चाहे हैलो एल्केन, जब एल्किल हैलाइड को तो लिखना हैलो एल्केन, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु, इसको लिख लो, फिर जितना धातु से क्रिया होता है सब एक साथ लिखवाएंगे। सोडियम धातु, सोडियम धातु से कराई जाती है, से कराई या की जाती है, जो मन को लिख लो, की जाती है, तो उच्चतर एल्केन, उच्चतर, तो उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है, उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को ऊर्जव क्रिया कहते हैं। आराम से, इस अभिक्रिया को ऊर्जव अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को ऊर्जव क्रिया कहते हैं, कहते हैं। तो कैसे इधर समझो,
रिएक्शन को समझो होगा क्या। चलो, तो एल्किल हैलाइड जी, देखो यार, तो एल्किल हैलाइड में है क्या, आर आएगा और क्या आएगा इसमें, एक्स आएगा, आर एक्स। ठीक, अब इसकी क्रिया किससे करवानी है, सोडियम से। यह है एल्किल हैलाइड, लिख दूं, सबका नाम लिखवा लिए करो। ये क्या है, एल्किल हैलाइड। ठीक, जब एल्किल हैलाइड क्रिया हम सोडियम धातु से कराएंगे, किससे कराएंगे जी, सोडियम धातु से, तो क्या बनेगा, और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में प्रेजेंस में करवाएंगे, तो क्या बनेगा, उच्चतर एल्केन, उच्चतर एल्केन। उच्चतर एल्केन का मतलब क्या है, एक खुली श्रृंखला में एल्केन का निर्माण होगा, डबल, मतलब इससे बड़ा। अगर एक कार्बन रहेगा कितने कार्बन बनेंगे, दो कार्बन, दो रहेंगे कितने बनेंगे, चार बनेंगे, ऐसे। मतलब अब समझो, यहां पर अगर एल्किल यहां पर एक है, कितना एल्किल है, एक, तो कितने बनेंगे, दो बनेंगे, इसमें दो से गुणा कर दो। तो दो से गुणा कर दिए तो एल्किल कितने हो गए जी, दो एल्किल ना, यानी आर आर हो गया। प्लस ये बताओ, जब एल्किलवा में दो से गुणा किए तो एक्स कितना हो गया, दो हो गया ना, एक्स हो गया दो, और सोडियम का ठू है, एक ठू। बताओ, सोडियम बेचारा एक ठू है और एक्स का ठू है, दो ठू, तो गड़बड़ है ना, इसमें कैसे करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा दो से गुणा। अब बताओ, दो सोडियम हो गया और दो क्या हो गया, हैलाइड हो गया, दो सोडियम दो हैलाइड, यानी सोडियम से कौन क्रिया कर लेगा, हैलाइड, तो क्या बन जाएगा, टू याना यक्स, ये अभिक्रिया का आधार है। अब जो कैसे बनेगा देखो, तो CH3 एल्किल हैलाइड ना, CH3 क्या ले लें, चलो पहले Cl, क्या ले ला हूं, Cl, ना समझ तुरंत बोलना खटाक से, Cl ले लिया। तो इसकी क्रिया हमको किसी करवानी है, सोडियम से, तभी तो उच्चतर एल्केन बनेगा नहीं। उच्चतर एल्केन कहने मतलब ये है, इससे कार्बन ज्यादा, इसका दुगुना, इसका दुगुना, सम संख्या में उच्चतर क्या मिलेंगे, एल्केन मिलेंगे। अभी एक कार्बन कितने कार्बन बनेंगे, दो कार्बन, तो दो कार्बन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहां पर दो से गुणा करना पड़ेगा। जब दो से गुणा करोगे, बताओ एक किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर। अब बताओ, यहां तो दो CH3 हो गए, नहीं हुए, CH3 और क्या हो गया, CH3, ये CH3 दो हुआ ना, CH3 दो हुआ। अब कर Cl बताओ, Cl क्या हुआ, Cl हुआ तो, और सोडियम कट हुआ है, जब Cl हुआ दो ठो, सोडियम को कट होना चाहिए दो ठो, तो क्या करोगे इसमें, दो से गुणा, क्या बन बताओ, प्लस 2Na आ रहा है ना, इसका नाम क्या है, क्लोरोमेथिल या मेथिल क्लोराइड, क्या लिखूं, चलो क्लोरोमेथिल लिख देता, IPAC नाम, यह है क्लोरोमेथिल या मेथिल क्लोराइड लिख सकते हैं। क्या है, जो जा रहे हो ना, यानी ये क्या है जी, केवल हमको तुम ऐसे लिख सकते थे, उच्चतर एल्केन, यानी केवल हमको क्या मिलेगा, एल्केन मिले, क्या मिलेगा, केवल एल्केन प्राप्त होगा। यह है क्या, यह है एथेन, क्या है, एथेन। आए समझ में, आगे दिखाता हूं मैं, और दिखा चलो, देखो, चलो हम ले लिए एथिल, क्या ले लिए, एथिल, C2H5 ना, ठीक। अभी क्या है, एल्किल है ना, एल्किल है ना, एल्किल एथिल है, इसकी क्रिया करवा दी मैंने हैलाइड से, किससे, अब ये एक्स में कोई फकता है ना, एक्स में क्लोरीन भी ब्रोमीन भी कोई फकता है। अब किसकी उपस्थिति में, सोडियम धातु से, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अरे क्या करे हो, उसको भी लिखवाएंगे। बजानो शुष्क ईथर की क्या होता है, कैटालिस्ट होता है, क्या होता है, कैटालिस्ट, मतलब क्रिया को जल्दी कर देता है। हम लोग इसको मिलाते क्यों हैं, जिससे हमारी क्रिया जो 10 घंटे में 1 घंटे में पूरी हो रही है, वो अब क्रिया क्या हो जाएगी, 5 मिनट में 2 मिनट में क्या हो जाए। अब बताओ, किसी साइंटिस्ट के पास, किसी के पास टाइम है 10 घंटा, आप क्रिया चेक करो, प्रयोग करो उसको, इसलिए हम लोग उसमें मिलाते क्या है,
अरे भैया, हाइबर विधि से अमोनिया बनाने के निर्माण में पढ़े होगे तुम लोग H2 3H2 प्लस N2। ऐसे भी अमोनिया बनेगा, लेकिन अब देखो अमोनिया बनने की 3 कंडीशन। ऐसे भी अमोनिया बनेगा, लेकिन जो अमोनिया इस कंडीशन बनेगा वो बनेगा 10-15 दिन, मान लो बना, टाइम लगेगा। लेकिन मान लो मैंने इसमें क्या मिला दिया, आयरन प्रेरक कैटालिस्ट, क्या मिला दिया, कैटालिस्ट। अब क्या हुआ है, जो टाइम ज्यादा लगा तो टाइम क्या जाएगा जी, घट जाएगा। एक प्रेरक है, क्या है, कैटालिस्ट है। और इसी पता चला मिला दिया मैंने वर्धक, क्या मिला दिया, वर्धक। एक मोलबिडेनम, क्या मिला दिया, मोलबिडेनम। अब जो और मान लो 1 घंटे 2 घंटे लगा, अब क्या होगा ये 5 मिनट में या 2 मिनट का हो जाएगा, क्रिया संपन्न हो जाएगा। हमने कहा अगर हम लोग दूध को फाड़ रहे हैं वैसे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और दूध को चला क्या करिए, हम दूध को गर्म करके नींबू डाल दिए, अब क्या वो टाइम लगेगा, नहीं। हम लोग कैटालिस्ट का उपयोग क्यों करते हैं, हमारी अब क्रिया क्या हो जाए, जल्दी संपन्न हो जाए, उसका यही मेन रोल होता है, कुछ और रोल होता नहीं उसमें। ऐसे समझो, ये बताओ 2 मिले स्कूल मार कर रहे हैं, अभी मार होने की कंडीशन नहीं है। 1 मिनट जाकर उधर खड़ा हो जाए, बस वहां खड़े तेरे तेरे पापा कैसे बोल दे रहे सरवाले एक मौका, बस वहां आगे में घी का काम किया, वहां से क्या हो गया, भाग गया। तो कैटालिस्ट क्या है बताओ, जौन बोला रही तेरे पापा कैसे बोलते, तेरे मम्मी कैसे बोलती रे, ऐसे तू हवा लेख मुका, बस वहां से बहुत भागा हो, क्या हो क्यों भाग लिया। अब क्यों भाग नहीं ले, बस बोला थोड़ा सा, बस हो गया शुरू, ले लड़कियों में पकड़ लिए, लो झुका ली। आगे देखो, महाभारत होता लड़कियों में, लड़कों की तो छूट जाएगा, लड़कियों का अर्जुन भीष्म पितामह हुआ था। आगे देखो यहाँ पर, बताओ अगर उच्चतर एल्केन प्राप्त होगा, कैट होगा ही 2 ठू, तो अगर हे Br 2 हो गया तो सोडियम कैट होना पड़ेगा 2 ठू, सही है। बताओ तो कैट हो, एथिल हुआ, एथिल कैट हुआ। अरे भैया 2 ठू पहले पहले कैट था यहाँ पर 1 ठू, अब कैट हो गया, यानी C2H5, फिर क्या हो गया C2H5, और प्लस क्या बना 2NaBr। ये है क्या बताओ, ये है क्या, ये है क्या, ब्यूटेन, क्या है जी, ब्यूटेन। ओपन कर दे इसको, कहो तो ओपन कर दे। अरे भैया ब्यूटेन फार्मूला क्या होगा, C4 दूनी 8 2 10 किलो, C4H10 है कि नहीं है। अरे ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 एल्केन का, तो CnH2n+2 है कि नहीं है, ओपन करो वही जाएगा। तो क्या हुआ, ब्यूटेन, क्या हुआ, ब्यूटेन। बताओ ये बहुत खतरनाक क्रिया है, हर साल पूछा था एग्जाम, ध्यान रहे, ऊर्जा क्रिया, जब पेपर उठा लें 10 बार आया हुआ है। तो क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड, ये हम कहे हैलो एल्केन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे होती है, सोडियम धातु से कराई जाती है, तो मिलता क्या हमको, उच्चतर एल्केन, यानी एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया हम लोग कहते क्या है, ऊर्जा क्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत, तो है अभिक्रिया का आधार, इससे मैंने दोनों बनाया। किसी कोई प्रॉब्लम बताओ, फिर समझाए उधर फटाक से उतारो। अगर लिखो तीसरा वाला, फ्रैंक लैंड अभिक्रिया, फ्रैंक लैंड अभिक्रिया सबसे खतरनाक क्रिया है। दोनों क्रियाएं कई बार पूछी गई, वही चीज होता है इसमें भी, लिखो इसमें, जब एल्किल हैलाइड, जब एल्किल हैलाइड, जब एल्किल हैलाइड, क्वेश्चन क्या लिखो जी, हैलो एल्केन, हैलो एल्केन की क्रिया वही चीज शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में
उसमें हम लोग किस धातु से करवाए थे? सोडियम। बस थोड़ा अंतर होता है यहाँ पर, बस अंतर सोच लो, यहाँ पर जिंक धातु होता है। बस जब जिंक का नाम ले कौन क्रिया होगी? फ्रैंकलैंड। जब सोडियम नाम लेगा ऊर्जा क्रिया। एक उपस्थिति में जिंक धातु से कराई जाती है, जिंक धातु से की जाती, लिखो अच्छा लगता है। वही बात हुआ, इस पिच मत करो। जिंक धातु से की जाती है तो उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है। ठीक, इस अभिक्रिया को फ्रैंक लैंड अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं, इस अभिक्रिया को फ्रैंक लैंड अभिक्रिया कहते हैं। देखो यार, इसमें प्रॉब्लम क्या है? चाहे ऊर्जा क्रिया हो चाहे फ्रैंक लैंड अभिक्रिया हो, दोनों अभिक्रियाओं में सम संख्या में लिखेंगे। मानो कितने? सम संख्या में। चलिए लिख लो, इसको लिख लो। ठीक, इसमें सम संख्या में भी जान जो क्या होता है। इसमें सम संख्या में क्या बोलो? हाँ, इसमें सम संख्या में उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है। उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है, अब देखो, पहले हम आधार बनाते हैं, फिर मेन बनाते हैं। आधार मीन्स क्या होता है जी? उसी के आधार पर तुम 50 बनाओ, समझे? आप आधार देखो इधर, समझो, बताओ किसकी? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल लिख देता हूं मैं, बार तुम लोग डाउट बढ़ समझ रहे हैं। एल्किल में क्या क्या आ सकता है बताओ? अधिकतर क्या है? या तो CH3 आ सकता है डैश के साथ ना, या तो C2, या तो 5 आ सकता है डैश के साथ, या तो C3, क्या, या 7 आ सकता है। बस इतना ही आएगा अधिकतर। ब्यूटी ये क्या है? ये है मेथिल। ये क्या है? ये क्या है? ये है एथिल। ये क्या है? प्रोपिल। बताओ, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? एल्किल को। एल्किल को हम लोग दिखाते हैं किससे भी? R से। किससे? अब बताओ, R में इनमें से कोई अफकता ना जी? R में से, इन तीनों में से, चारों में से कोई अफकता ना? आगे देखो, हैलाइड में, हैलाइडो किसे दिखाते हैं? हैलाइडो को एक्स से हैलाइड। ठीक, चलो, तो हैलाइड में क्या अफकता है? Cl, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्रिया बहुत कम करता है, लेकिन हाँ जानते रहो इतना अफकता है। तो जब मैं हैलाइड कहूंगा तो E वाला आएगा, जब मैं एल्किल कहूंगा तो R आएगा। हैलाइड X, एल्किल R। बताओ, देखो यार, चलो, तो एल्किल हैलाइड यानी क्या? बोलो, R X। सही है? क्या हुआ? एल्किल हैलाइड। यह एल्किल है, आराम समझो। एल्किल हैलाइड, इसी के लिए बताओ किससे करानी है? जिंक से। किससे? जिंक से। बताओ क्या बनेगा किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। शुष्क ईथर क्या बनेगा? क्या बनेगा? उच्चतर एल्केन, यानी पहले आरेख था, अब कितना हो जाएगा? आप हो जाएगा 2 सम संख्या में। एक सम, एक विषम। एक विषम है और 2 क्या है? यानी सम होने के लिए आर को कितना होना पड़ेगा?
दो, दो हो गया आर प्लस, देखो यार जिंक के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक की संयोजकता कितनी होती है? जिंक की संयोजकता 2 होती है। यहाँ पर 2 से गुणा करने कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तुमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैलाइड है और हैलाइडों की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती। कितनी होती है? 1। और जिंक कितनी होती है? 2। तो बताओ, अगर जिंक की संयोजकता 2 है तो जिंक को कितने हैलाइड चाहिए? अगर जिंक की वैलेंसी 2 है कहा, तो हैलाइड कितना चाहिए उसको? 2। यानी यहाँ पर 2 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। गुणा कहाँ होगा? इसमें। बताओ कितने और हो गए यहाँ पर? कैसे बचा एक्स? 2 ना, तो बन क्या गया? जेड डयाना एक्स 2। समझे? समझाया क्या दिखा करके? तो कैसे तुम लोग जानते हो कि बनता है ZnCl2। तो ZnCl2 कैसे बना है? Zn की बैलेंस कितनी होती है? +2। कितना थी? अरे भैया 2 प्लस या +2 Cl पर माइनस, ऐसे बनता है ना। यहां लिखते हो Zn, यहां के लिखते हो इसकी बैलेंसी, इसकी बैलेंसी, तो बना क्या? ZnCl2। यानी Zn की बैलेंसी 2 होती है और हैलाइडों की 1 होती है। यानी यहाँ पर 2 से गुणा नहीं करना है। तो अब इसी के आधार पे तुम चाहे 4 ठो चाहे 5 ठो टीचर को भ्रमित करने के लिए दिखा दो, क्या दिक्कत है? इसमें तुम्हें कोई नहीं सकता जी, इससे क्रिया इससे करवा दो, इसकी इससे करवा दो, इसकी इससे करवा दो, किसी से करवा दो। टीचर भी खुश होता है, अच्छा बहुत लिखा हुआ सन, कोई दिक्कत नहीं है। लिखते हैं, बोलो क्या लिखे? आर के स्थान कौन लिखे पहला? बोलो बोलो, CH3 लिखे, सो सिंपल वाला CH3। एक्स में स्थान क्या लिखे? Cl। किसकी उपस्थिति में? जिंक से गिरवाना है। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। बताओ क्या बनेगा? बोलो फटाक से, बोलो। अगर सम संख्या बनेगा तो CH3 कट होना पड़ेगा 2 ठो, तो CH3 फिर CH3 प्लस इसकी बैलेंसी 2 होती है। अगर इसकी बैलेंसी 2 है, यहाँ 2 ठो बन चुका है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 2 से। जब 2 से गुणा किए तो 2 ठो तो हो ही गया, तो कोलिनों कट हो गया 2 ठो, यानी ZnCl। आया कि नहीं आया? बताओ, किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई डाउट नहीं? अगर यहीं पर एल्यूमिनियम होता तो, अगर ये एल्यूमिनियम होता तो 3 ठो बनता, 3 ठो लेना पड़ता है, लेकिन वो विषम होता तो उसको छोड़ो, और ले लो, चलो और ले लो। ये क्या है? नंबर ये तो जानी है, क्लोरोमेथेन क्या है? ये क्या है? एथेन। ये क्या है? एल्केन ना, एल्केन कोई पता जी? एल्केन है क्या? जान ही रहे हो। चलो, ये क्या है? धातु हैलाइड। इसको क्या बोल सकते हो? धातु। अब धातु हैलाइड में कोई पकता है या जिंक हैलाइड बोल दो, क्या बोल दो? जिंक हैलाइड, जिंक हैलाइड, जिंक हैलाइड। आगे देखो, चलो अगला क्या ले? इथियोल ले लो, C2। किसे करवाएं? Br से। किससे? फ्रैंकलैंड में यूज होगा, ध्यान रहे, बस ये अंतर होता है। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। शुष्क पहले 1 था, क्या बनेगा? 2। क्या? C2H5। इसकी बैलेंसी 2, तो कई ब्रोमीन चाहिए? 2 से गुणा, क्या बना? ZnBr2। इसका नाम क्या है? जिंक क्लोराइड। इसका नाम क्या है? जिंक ब्रोमाइड। नाम तो जान रहे हो ना? जिंक क्लोराइड है, क्या है? जिंक ब्रोमाइड। ठीक, अब इसको जान रहे हो? ये क्या हुआ? ये हुआ ब्यूटेन। ये क्या है? ब्यूटेन। ये क्या है? ये क्या है? ब्रोमोएथेन। ब्रोमोएथेन। ये क्या है? क्लोरोमेथेन। बताओ, किसी कोई डाउट? एथिल ब्रोमाइड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा बोला, लिखा नहीं है। ठीक, बराबर दोनों।
इसको उतारो फटाक से, एक एक चीज उतारो। लिखो चौथा, लिखो चौथा ना जी, चौथा लिखो फटाक से। अपचयन, चौथा, चौथा है अपचयन। इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन से क्रिया। हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया। ठीक, चलो जब हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, वही लिखो कोई दिक्कत नहीं। जब एल्किल हैलाइड कोष्टक में है, क्या लिखोगे? हाँ, जब एल्किल हैलाइड कोष्टक में हेलो एल्केन की क्रिया, की क्रिया निकिल उत्प्रेरक, निकिल या नाई, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उपस्थिति में किससे, किससे बोलो? हाइड्रोजन से, सामने एकदम सही से लिखा है, हाइड्रोजन से की जाती है, की जाती है। तो एल्केन, अब एल्केन में सब आ सकते हैं, तो एल्केन का निर्माण, एल्केन का निर्माण होता है। इसी को हम लोग कहते क्या है, देखो
चलो आगे देखो। ठीक, तो क्या होगा जी? देखो किसे कराएं इसकी क्रिया? ब्रोमीन से। हैलाइड है ना, ब्रोमीन से। किसकी उपस्थिति में? हाइड्रोजन। सही है ना? तो क्या बनेगा किसकी उपस्थिति जी? निकेल। तो क्या बनेगा? ए ब्रोमीन इस हाइड्रोजन को लेके गायब, बना क्या? H आर। जब हे ब्रोमीन गायब हो गए तो बेचारा क्या हो गया? बेसहारा हो गया। इसके साथ कौन जुड़ेगा? क्या हो जाएगा ये? C2H। हाई क्या है? ये है एथेन। एथिल नहीं, एथेन। उतारो फटाक से, उतारो फटाक से। अगर लिखो पांचवा, एल्का ऑक्साइड। एल्का ऑक्साइड, एल्का ऑक्साइड से क्रिया। एल्का ऑक्साइड से क्रिया लिखो। जब एल्किल हैलाइड, जब एल्किल हैलाइड कोष्टक में हाइलो एल्केन, ठीक। जब एल्किल हैलाइड, बोलो मत, जब एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, जब एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की क्रिया, की क्रिया एल्का ऑक्साइड, एल्का ऑक्साइड, ऑक्साइड से की जाती है तो ईथर का निर्माण होता है। ईथर का, ईथर का निर्माण, ईथर का निर्माण होता है। ठीक, अब एल्किल हैलाइड में क्या है जी? आधा घंटा बात कर रहे हैं। आर एक्स लिखना बंद कर दो मैं, प्लस इसी क्रिया में किसी को माने एल्का ऑक्साइड, तो एल्का ऑक्साइड में आता है आर ओ या ना ए, आर ओ या ना ए। इसमें कोई वक्ता सोडियम अधिकतर आता है। अब देखो जब इसकी क्रिया करवाते हैं हम, बोलो मत शांत रहो। जब क्या है? ये है एल्किल हैलाइड। ये क्या है जी? एल्किल हैलाइड। ये क्या हो गया? सोडियम एल्का ऑक्साइड। ये क्या हो गया? सोडियम एल्का ऑक्साइड। लिख सकते हो इसको सोडियम, सोडियम, हाँ इसमें सोडियम क्यों रहेगा? सोडियम एल्का ऑक्साइड, एल्का ऑक्साइड ऐसे लिखते हो शॉर्टकट में, एल्का ऑक्साइड। बताओ क्या बनेगा? ईथर। ईथर में क्या होता है जी? ईथर का संकेत क्या होता है? आर ओ, आर प्लस आर ओ आर, बचा क्या? यान यक्स, यान यक्स, यानी यहां बन गया यान यक्स। अब क्रिया हुई। ये क्या है? ईथर। क्या जी? ईथर। ये क्या है? सोडियम हैलाइड। क्या है? सोडियम हैलाइड। अब इसमें कोई ले लो तुम, इसकी क्रिया किससे करवाओ? किसी से भी। चलो वो देखो, बताओ। पहले मैं क्या ले रहा हूं? CH3 क्लोरीन से, प्लस आर के स्थान पर, चाहे अभी बताया ना, चाहे CH3 लो चाहे क्या लो, CH2 लो, तो CH3O या ना ए। बताओ क्या बनेगा? ईथर ना। ईथर में दोनों तरफ क्या होते हैं? क्या होते हैं? एल्किल समूह। क्या होते हैं? एल्किल समूह। तो CH3O हो गया। फिर यहां पर क्या हो गया? CH3 प्लस CH3 वाला यहां पर, CH3O यहां पर, बचा क्या यहां पर?
NaCl निकल क्या गया NaCl। ये क्या है ईथर है ना, कौन ईथर है, दो टू है, मेथिल दो टू है, तो डाई मेथिल ईथर, इसका नाम क्या है डाई। डाई मीन्स मेथिल दो टू है ना जी, तो डाई कौन दो टू है मेथिल, और लगा है O लगा है ना, इसलिए ईथर, तो डाई मेथिल ईथर। एक है वो सोडियम क्लोराइड, ये है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, ये क्या है, ये वाला क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड, ये क्या है क्लोरोमेथेन। तो किसी कोई दिक्कत, और ले लो, और ले लो, देखो जरा कैसे। चलो इसकी मैंने क्रिया करवा दी किससे, C2H5, क्या ले लिया मैंने यहां पर Br प्लस क्या C2H5 ON ये क्या है ब्रोमो एथेन, ब्रोमो अभी से लिखवा पीछे ना, ब्रोमो एथेन, तो क्या बनेगा C2H5 O, फिर C2H5 क्या निकल जाएगा Na सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम की वैलेंसी भी एक, ब्रोमाइड की वैलेंसी भी कितना एक, जुड़ जाएगा एक के कारण से। ये क्या बना डाई एथिल है, कई एथिल है दो ठो, डाई एथिल, डाई एथिल ईथर, तो आ रही नहीं आ रहा है, और ले लो, अलग अलग ले लो, क्या ले लेते हैं अलग अलग, तो कैसे यहां मैंने लिया था, क्या लिया था बताओ C2H5Cl प्लस, याद ले लो CH3, क्या ले लो CH3ON, ये लीजिए, तब क्या बनेगा, आ रहा है बस चिल्ला ही रहे हैं, आ रहा है, तो C2 देखो चाहे ऐसे लिख लो, CH3 हो गया ना, CH3O, चलो ये हो गया CH3O। अब बताओ इस NH कौन जुड़ जाएगा Cl, क्या बन गया NaCl, कौन छूट गया बेचारा C2H5। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, दूध तो भाई नहीं, ये अलग है, मेथिल है, क्या है एथिल, पहले हम पहले एथिल मेथिल ईथर, ये क्या हुआ एथिल मेथिल, पहले आएगा ना, तो हो गया एथिल मेथिल, एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल, और क्या है सोडियम क्लोराइड। बताओ आया कि नहीं आया, उतारो फटाक से, उतारो साहब। अगर लिखो छठवां नंबर, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, देखो समय, देखो इधर, जब जब एल्किल हैलाइड, जब एल्किल हैलाइड, क्वेश्चन क्या लिखोगे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम, अब इसको हम साथ में लिखवाएंगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्वेश्चन में Mg धातु से, मैग्नीशियम धातु से की जाती है, की जाती है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का क्या होता है जी, निर्माण होता है, निर्माण होता है। जब एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन क्रिया किससे जी,
शुष्क ईथर की प्रेजेंस में किससे कराई जाए? मैग्नीशियम धातु से कराई जाती है। तो क्या बनता है? इग्नाड अभिकर्मक। देखो जरा समझो। चलो बताओ, एल्किल हाइड्राइड हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर एक्स। एल्किल हाइड हुआ, इसकी क्रिया किससे करवानी है? मैग्नीशियम से। वो भी किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। ध्यान रहे, ये सब अब क्रियाएं जो नाम आ रहा है सब में ध्यान रखना चाहिए चीज। शुष्क ईथर। बताओ क्या बनेगा? आर एम जी। क्या जी? यक्स। बस आर एम जी यक्स को ही, जब एम जी बीच में हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रीक नाड अभिकर्म। अब ले लो क्रिया में। चलो मानो हम लोग क्या ले लिया? हमने ले लिया CH3 और यहां पर क्या ले लिया? Cl। क्या हो सकता है? अब क्रिया किसी करवानी है? हमेशा मैग्नीशियम धातु से ही। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। शुष्क ईथर। क्या बनेगा? CH, ये बन गया CH3 MgCl। क्यों जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैग्नीशियम की बैलेंस कितना होती है? 2। कितना होती है? तो एक ठू जुड़े एक ठू, इसलिए इसको बीच में लिखा गया है। इसकी बैलेंसी 2 होती है और यही क्या है? ग्रिगनाड। अब ग्रिगनाड कर्मक में यहाँ और यहाँ तो चेंज हो सकता है कि बीच में क्या रहेगा? बीच में मैग्नीशियम ही रहेगा। चलिए देखो था हमने क्या ले लिया? C2H5 किसे करवा दिया इसकी क्रिया? Br से। ठीक। Mg किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। शुष्क ईथर। क्या बनेगा बताओ? C2H5 बीच में क्या रहेगा? Mg। अब क्या हो जाएगा यहां पर? Br। यही क्या है? यही है ग्रिगनाड। ग्रिगनाड अभिकर्मक। बोलो मत। अभी मैंने बोला आर के स्थान पर कुछ नहीं सकता ना जी। यक्स के स्थान पे क्लोरीन ब्रोमीन लिख सकते हैं। आर के स्थान पे CH3 C2H5 C3H7 उतार लो। रब किए वो छठवां है। बताओ फटाक से। देखो अगला पोटेशियम साइनाइड से क्रिया। 7वां नंबर पोटेशियम पोटेशियम साइनाइड बोलो मत। साइनाइड से क्रिया। पोटेशियम साइनाइड से क्रिया। देखो इधर समझो पहले लिखो मत, पहले समझो इधर। देखो एल्किल हाइलाइड यानी हेलो एल्केन की क्रिया किससे करवानी है हमको? पोटेशियम। पहले उसकी मैकेनिज्म समझो इधर कैसे होगा। आर है ना? आर यक्स। ये क्या हुआ? एल्किल एल्किल हैलाइड लिख दे रहे हैं। चलो एल्किल हैलाइड हैलाइड। बताओ इसकी क्रिया हमको किससे करवानी है? पोटेशियम साइनाइड। पहले समझो एल्किल हैलाइड क्रिया किससे करवानी है? पोटेशियम साइनाइड से। ठीक। बताओ इस पर प्लस इस पर माइनस, इस पर प्लस इस पर, तो अगर इस पर प्लस है इस पर माइनस है, इस पर माइनस है ना, इस पर क्या है? प्लस। तो प्लस किसे जुड़ेगा? यानी इस वाले एक्स से कौन जुड़ जाएगा? के। ऐसा समझो सही है। जब एक्स से जुड़ गया तो आर से कौन जुड़ेगा? सी। हो गया आर सी या प्लस क्या बचा? के एक्स। जी के एक्स। अब देखो इधर ये है क्या? एल्किल साइनाइड। एल्किल इसका नाम हुआ एल्किल। बतिया लो बच्चा, मजा ले लो। एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड। और ये क्या है? पोटेशियम हैलाइड।
पोटेशियम है लाइट, ये है पोटेशियम, पोटेशियम हाइलाइट। देखो बोलो, ये हुआ आधार। क्या हुआ जी? आधार। अब इसके आधार तुम चाहे जितना की दिखा दो, मतलब अब इसके आधार पर तुम जितना की दिखाना चाहो सब दिखा दो। चलो देखो, बताओ तुम लोग पहला हम क्या ले, बताओ जो तुम लोग बोलो, बताओ क्या ले। चलो CH3, CH3 यहां पर क्या ले लिया? Cl ले लो, वही कोई दिक्कत नहीं। अधिकतर अब क्रिया किससे करवानी है? Cl से और ब्रोमीन से। फ्लोरीन से करवानी तो है नहीं, फ्लोरीन का कार्य वो सबसे कम होता है, वो क्रियाशील क्या होता है? सबसे कम। बॉन्ड टूटेगा नहीं तो क्रिया करेगा नहीं। ठीक, बताओ किससे? पोटेशियम साइनाइड से। बताओ इस Cl को कौन ले चला जाएगा? पोटेशियम। ठीक, या पोटेशियम को Cl ले चला जाएगा। बताओ क्या बना तब? क्या बना? CH3। यह मेथिल क्या है? बन जाएगा मेथिल साइनाइड। बना ना? प्लस क्या निकला? KCl। KCl नाम लिखे। बताओ ये क्या है? ये क्या है? पोटेशियम साइनाइड। नाम तो लिखा ही, जो इसको लिखबे करोगे। क्या लिखे? चलो ये है मेथिल साइनाइड। ये क्या है? मेथिल साइनाइड। ये क्या है? पोटेशियम। आगे इसका नाम, फिर इसका नाम, पोटेशियम। पूरा पढ़ चुके हो। पहले धनायन का नाम, फिर किसका नाम? पोटेशियम। पोटेशियम क्या लिखो मत, साइनाइड। और लेते हैं, देखो चलो कौन साइनाइड बोलो? पोटेशियम क्लोराइड। आगे देखो चलो, C2H5 किससे करवाएं? ब्रोमीन से। क्या बने? क्या किसे जी? क्रिया इससे करवाना, पोटेशियम साइनाइड से। बताओ क्या बनेगा? C2H5 क्या? Cl। इसका नाम क्या है? एथिल। इसका नाम है एथिल साइनाइड। एथिल साइनाइड। बताओ ब्रोमीन ने क्या किया? पोटेशियम लेके चला दे। क्या बना? पोटेशियम ब्रोमाइड ना जी। चलो पोटेशियम क्या? ब्रोमाइड। बताओ पल्ले पड़ा तो क्या हो रहा बताओ? जब क्या लिखोगे? जब एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराई जाती है, की जाती है, तो क्या होता है? बस ये लिखा तुम्हें, तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता। ये तुम ऐसे लिख सकते हो, लड़के डाउन पड़ जाते हैं। देखो इधर, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराई जाती है तो एल्किल साइनाइड तथा क्या पोटेशियम हैलाइड का निर्माण होता। पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं माना जाएगा। लिखे? क्या लिखे बोलो? बताओ, लिखो हमारे साथ। जब जब एल्किल हैलाइड, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, ठीक, तो नहीं लिया है तो गर्म करते हैं। ठीक, टेम्परेचर है। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया इसे पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड से की जाती है तो क्या लिखोगे? दोनों नाम लिख, दोनों नाम लिख लो। तो एल्किल साइनाइड, एक ही लिखे, दोनों लिख लो, क्या दिक्कत? तो एल्किल साइनाइड
तथा क्या पोटेशियम हैलाइड, पोटेशियम हैलाइड क्या होता है? निर्माण निर्माण होता है। बताओ, किसी कोई डाउट तो नहीं है? किसी कोई डाउट नहीं जी? उतरो फटाक सब एक तरफ से, उतरो पूरा। अगला लिखो, अगला कई नंबर है? देखो, सिल्वर साइनाइड से क्रिया, सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड से क्रिया, सिल्वर साइनाइड से क्रिया। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हाइलोएल्केन के रासायनिक गुण, यानी हाइलोएल्केन किससे किससे क्रिया करके क्या क्या बना सकता है। रासायनिक गुण क्या होता है? यानी हाइलोएल्केन, जो हाइलोएल्केन होता है, किससे किससे क्रिया करके क्या क्या हमको प्रोडक्ट दे सकता है। ठीक, ये सब क्या किए थे? ये सब लैब में एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंटल है सब। ठीक, देखो समझो, चलो। तो एल्किल हैलाइड बताओ, पहले देखो इधर, एल्किल हैलाइड में क्या आएगा? एल्किल हैलाइड में क्या आएगा जी? RX। बताओ, इस एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे करवानी है? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, बोलो मत, किससे? सिल्वर साइनाइड, AgCN। जब देखा गया, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर साइनाइड से, किससे जी? सिल्वर साइनाइड से कराई जाती है। किससे? सिल्वर साइनाइड से कराई जाती है। तो होता क्या है, देखो यार, Ag पर भी एक चार्ज, कितना बैलेंस? +1। कितना जी? सिल्वर पर +1 और हाइड्रोजन पर -1। इस हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ेगा? इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा Ag। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या देखा गया ना, दिक्कत क्या है? यह जब RCN से जुड़ रहा था, तो RCN से जुड़ते समय इसका क्रम चेंज हो गया, यानी साइनाइड न बन क्या बना? आइसोसाइनाइड। क्या बना जी? यानी ऐसे देखो इधर, RNC। अब बताओ, जब RNC हो गया, CN नहीं है, अगर RCN होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किल साइनाइड। लेकिन यहां पर क्या है? एल्किल आइसो। असम है ना? अगर CN जुड़ा होता तो हम लोग क्या बोलते? एल्किल साइनाइड। लेकिन यहाँ पर CN नहीं जुड़ा है, पलट गया, मूव कर गया, क्या बना? हाँ, यानी एल्किल, एल्किल आइसो, एल्किल आइसोसाइनाइड। कौन निकला? कौन निकला? AgX, AgX निकल गया। बताओ, AgX को हम लोग क्या कहेंगे? सिल्वर, 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 सिल्वर हैलाइड। अब लोग कोई क्रिया लो, चलो बताओ क्या ले? हाँ बोलो, क्या लिखा तो हूँ? सायनाइड लिखा तो तुमको दिख नहीं रहा है सही से। C2H। चलो, किससे जी? नहीं, बहुत कम क्रिया करता है, क्लोरीन से कराओ। चलो, Cl प्लस, किससे जी? AgCN। ये क्या हुआ? क्लोरोएथेन। क्या जी है? ये है क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। तो क्या बनेगा? क्या बने? यहां दिखा दें थोड़ा गर्म, ये हीट है, थोड़ा उष्मा दिया जाता है। ठीक, क्या बने जी? C2
एच फाइव क्या बन जाएगा, NC। इसका नाम क्या हुआ, अगला क्या नाम होगा इसका, एल्किल आइसो साइनाइड। एथिल ना, हाँ, एथिल, एथिल आइसो। अच्छा तुम लोग सीख गए दिख रहा हूं मैं। एथिल आइसो प्लस क्या बनेगा बताओ, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड बन सकता नहीं बन सकता है, बस सुने भी होगे सिल्वर क्लोराइड, नाम सुने भी होगे। क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड क्या है जी, सिल्वर नाम दे रहा हूं ना, लिख दे रहा हूं, रुके। सिल्वर क्लोराइड, आराम आराम सीखो, क्या है प्रॉब्लम। चलो और आगे ले ले, तो देखो ना, C3 लो, C3H7 किससे कराओ इसकी, ब्रोमीन से। फिन AgCN जी, ये है क्या, ये क्या है, ब्रोमोप्रोपेन जी, सही है ना, ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन। बताओ बताओ, इस ब्रोमो के साथ कौन जुड़ेगा, Ag। सही चल रहा है ना, सही है, सही में होता क्या जानते हो, ए भी A प्लस है, क्या है कौन जुड़े, माइनस, क्या नहीं बनेगा बताओ, क्या बने बोलो सब लोग, C3H7 प्लस, प्लस कहाँ कौन लिख दिया, NC, कौन निकल गया, Ag। सिल्वर ब्रोमाइड बनता है नहीं बनता है, पता चला जो नहीं बना वो बना दी, आके देखो नया एक्सपेरिमेंट। चल इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपिल आइसो साइनाइड। एक मिनट, अच्छा ये बताओ प्रॉब्लम क्या है ना, अब कैसे तुमको देगा, मान लो ऑप्शन तुमको ऑब्जेक्टिव दे दिया, RX की क्रिया किससे हो रही है, सिल्वर साइनाइड से की जा रही है, तो ऑप्शन दे देगा RCN प्लस Ag, ये पहला ऑप्शन दे दिया, RX प्लस AgCN, R क्या दे दिया यहाँ पर, NC प्लस क्या बना जी, Ag, दोनों या इनमें से कोई नहीं, कौन लगाओगे, क्वेश्चन होगा, देख लो ना, बस ये याद करना पड़ेगा तुमको कि जब एल्किल हैलाइड क्रिया किसे को होती है, सिल्वर साइनाइड, हमको साइनाइड नहीं मिलता है, क्या मिलता है, आइसो मिलता है, क्या मिलता है, अब समझ में आया ना, इसका ये मैटर है। अब लिखे हिंदी, तो लिखो हमारे साथ हिंदी, एक मिनट घबरा गया, एक मिनट मिटता है, चलो क्या लिखोगे बोलो सब लोग, अब तुम लोग अपने मन से लिख लो जी, अब तो अपने मन से लिखो, बोलो क्या लिखोगे, तो लिखो, जब जब एल्किल, लिखो हमारे साथ, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे, किससे, हाँ, सिल्वर साइनाइड से, सिल्वर साइनाइड से, सिल्वर साइनाइड से क्या होती है, की जाती है, की जाती है, तो क्या एल्किल आइसोसाइनाइड, पूरा लिखो एक भी छोड़ो मत, एल्किल, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड और क्या, तथा सिल्वर, सिल्वर हाइलाइड क्या निर्माण होता है, निर्माण होता
है। बताओ किसी कोई डाउट, किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बताओ किसी कोई डाउट हो? देखो हमने क्या बोला, ये सब अब क्रियाएं लैब में एक्सपेरिमेंट की जाती हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या कौन चीज बनेगा, अब तुमको कोई भी समझाएगा ना, बस यही चीज बताएगा उसमें, और कैसे में सिखाएगा, बहुत करेगा, इसको चीड़ फाड़ देगा थोड़ा बहुत और ऑपरेशन कर देगा, सिखा देगा उसमें, लो हो गया ही। और कोई बनेगा नहीं, बस यही होगा उसमें। मतलब जब भी इलेक्ट्रिक हेड क्रिया किससे की जाएगी, सिल्वर, बस यही बनेगा हमेशा। बताओ बड़ा इसको, बताओ।